हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद कोई वीडियो बना रही हूँ। एज़ बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि बीच में मेरी डिलीवरी हो गई थी एंड ब्लेस्ड विद द बेबी बॉय, तो उस वजह से मैं अभी तक कोई वीडियोस नहीं बना पाई। अभी भी मेरा बेबी बहुत छोटा ही है, तो रेगुलर वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। लेकिन ये वाली वीडियो इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम कर सकें, क्योंकि अभी देखो 40-50 डेज़ ही रह गए हैं स्टेट के लिए। उसमें अगर आप अब कंप्लीट सिलेबस करने बैठोगे तो नहीं होगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे 30 to 35 मार्क्स गेन करने के लिए। ये बेसिकली +1 +2 के टॉपिक्स हैं फिज़िक्स के। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो BSc MSc से रिलेटेड हैं, या कुछ अलग से टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं। उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूँगी, बट फॉर नाउ आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। +1 के फर्स्ट यूनिट वाइज लिया है मैंने, क्योंकि +1 +2 में टोटल 20 यूनिट्स हैं। अब उनके सभी टॉपिक्स हम नहीं कर सकते, तो ज़्यादातर फिज़िक्स में हमें फॉर्मूलाज ही चाहिए होते हैं। तो आप या तो इनकी फॉर्मूला शीट खुद बना लें, या मेरी चैनल पर जाके इनकी फॉर्मूला शीट ले लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगी, वहाँ से नोट डाउन कर लेना। आपको टेलीग्राम पे भी इसकी PDF मिल जाएगी फॉर्मूला शीट्स की। यहाँ से देख लो कौन से टॉपिक्स डिटेल में करने हैं, कौन से सिर्फ रीड लेनी है, और कौन से टॉपिक्स के फॉर्मूलाज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, डायमेंशंस। हमारे जो फर्स्ट यूनिट होती है +1 की, वो होती है फिजिकल वर्ड एंड समथिंग लाइक दैट। उसमें बहुत कुछ होता है, एरर्स होते हैं। यहाँ एरर मेंशन करना भूल गई मैं। जो डायमेंशंस हैं उनकी एक बेसिक नॉलेज ले लेना, यानी कि 15-20 डायमेंशंस होती हैं ज़रूरी जो हम हर जगह यूज़ करते होते हैं, वो आपको पता भी होंगी। और उन्हीं के बेस पे एक क्वेश्चन पक्का मिलता है आपको पेपर में, 1 से भी 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस आपको ये नहीं पता होगा कि वो डायमेंशन के क्वेश्चन है। तो एक बेसिक नॉलेज डायमेंशन की ले लेना, और एक एरर के फॉर्मूलाज निकाल लेना सिर्फ। सेकेंड टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स में एक तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीख लो कि आपको A दिया है, B दिया है, तो R कैसे निकलता है। इसका एक फॉर्मूला होता है। एक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज होते हैं, इनके सिर्फ फॉर्मूला करने हैं, कोई डिटेल में नहीं जाना इनके लिए। इसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता है। प्रोजेक्टाइल के लिए आपके 2 तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, हॉरिजॉन्टल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। दोनों के फॉर्मूलाज होते हैं। दोनों के फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो हाइट का, रेंज का, टाइम का। ये वाले फॉर्मूलाज देख लेना। उसके बाद आपकी यूनिट आती है लॉज ऑफ मोशन। उसमें आपको पता है न्यूटन के 3 लॉ थे, तीनों आपको पता ही है। फोकस सेकंड लॉ पे करना, जो मोमेंटम देता था, मोमेंटम करना है, और मोमेंटम का कंजर्वेशन। चाहे तो इसको डिटेल में कर लेना, कंजर्वेशन और मोमेंटम को। इस पे पक्का एक क्वेश्चन आएगा 100%। और वेक्टर को तो छोड़ना मत ही। हाँ, वेक्टर इस पे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, और हर साल एक क्वेश्चन तो डेफिनेट आता है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा, और इजी क्वेश्चन मिलेगा, बेसिक। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। उसके बाद है वर्क एनर्जी पावर। इस यूनिट का अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं है, कुछ खास नहीं आता यहाँ से। कभी कभार इनके फॉर्मूला देख लेना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, पावर का क्या होता है, क्योंकि है तो बहुत छोटी सी, लेकिन हम टाइम पे एकदम भूल जाते हैं इनको। नाउ, और इसमें एक आता है इलास्टिक कोलिजन। हमारा वर्क एनर्जी पावर वाले में इलास्टिक कोलिजन में E निकालना सिखाया होता है वहाँ पे, उसका फॉर्मूला देख सकते हो आप। नेक्स्ट है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडीज। इसमें देखो 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बस 6-7 करने हैं, जैसे रेक्टेंगल का ले लिया, सिलेंडर का, डिस्क का, और ये हो गया आपके स्फेरिकल शेल, होलो शेल। बस इनके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना, इन्हीं के बेस पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत घुमा फिरा के नहीं देते हैं। सेंटर ऑफ मास से कम देखने को मिले हैं क्वेश्चन, हर बार नहीं आता, लेकिन कभी कभार आ जाता है। तो इसका एक बेसिक सा पढ़ लेना कि ये होती क्या चीज़ है, ये कैसे निकालते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, अगर बहुत टफ क्वेश्चन आए तो उतनी डिटेल में मत जाना। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन।
ग्रेविटेशन से आपको करना है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ से डेफिनेट क्वेश्चन आता है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एक एस्केप वेलोसिटी, इससे भी पक्का क्वेश्चन आता है, एक सैटेलाइट। ये 3 टॉपिक जो हैं इनमें से आपको 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। सैटेलाइट में क्या कि सैटेलाइट का जो आपका रेडियस है वो कितना होना चाहिए, कितनी वेलोसिटी से एस्केप होती है, ये सब चीज़ें आप सैटेलाइट पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। देखो +1 बहुत इजी होती है, हमें उस टाइम नई फिज़िक्स मिलती है तो मुश्किल लगती है, और +1 में से बहुत ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाता, +2 में जाता है डिटेल में। तो +1 को आप ऊपर से निकाल दोगे, ये जितना आपको लग रहा है ना ज़्यादा है, आप एक बार करने बैठोगे ना 4-5 घंटे का काम है +1 को करना। 1 दिन में कर लो, 2 दिन में कर लो, 3 दिन में कर लो। ये जितने मैं +1 +2 टॉपिक्स बता रही हूँ आपके 1 वीक में कवर हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ढंग से करेंगे तो 15 दिन मैक्सिमम। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता लगाना मत इन पे, क्योंकि इसके बाद इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। 1 हफ़्ते में इन्हें निपटा के और इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और मैं तो हर बार बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर करो, क्योंकि चाहे वो क्वेश्चन ना आए एज इट इज़, लेकिन वो क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट होता है। और आपने अगर क्वेश्चन का पैटर्न रिपीट किया है ना, पहले वैसा क्वेश्चन किया हुआ है, तो आप पेपर में उसे जल्दी सॉल्व कर लोगे। प्रीवियस ईयर तो एक भी मत छोड़ना। 2017 का बेशक छोड़ देना, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सेप्शन पेपर था, लेकिन वो कर लेना। हाफ मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, हाफ मेरे पास सॉल्व रखा है, मैं उसे 1-2 दिन में वीडियोस उसकी डाल दूँगी। आप मेरे चैनल पे चेक करोगे, आपको 2016, 17 हाफ, 18, 19, 20 और 21 ये सब सॉल्व मिलेंगे। तो बेटर है आप उन्हें जाके एक बार देखो और उन्हें प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और सारे क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर। ये वाली यूनिट जो +1 में है बहुत लंबी है, बहुत। इसमें क्योंकि पहले सॉलिड्स आते हैं, फिर फ्लूइड्स आते हैं और फिर गैसेज आती हैं। तीनों चीज़ें आ जाएंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या कुछ करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन करना है, यानी वो हुक्स लॉ होता है वहाँ पे, एक उतना बेसिक सी चीज़। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। इसमें जो लिख के करना है वो है यंग्स मॉडुलस। इस पर हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। इसके बाद है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में क्या क्या करना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब बायंट फोर्स कैसे निकालते हैं, इस पे लिख के क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद पास्कल्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम। ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल छोड़ने नहीं, करने हैं। इसके अलावा आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख जाए तो कर लेना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया ये 4 टॉपिक यही करने हैं। ये बस वो टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट रिवाइज करने ही करने हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करनी यूनिट। उसके बाद है गैसेस। गैसेस में एक तो थर्मल प्रॉपर्टीज़, मतलब उसका नाम है चैप्टर का, उसमें आपको एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करना है, इससे पक्का क्वेश्चन आता है। एक करने एक्सपेंशंस। एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। तीनों एक्सपेंशन या तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मतलब गैसेस का एक क्वेश्चन होता है। ये यूनिट इतनी बड़ी है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन निकाल देता है वो। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में क्या करना है हमें, एक तो फर्स्ट लॉ पढ़ना है डिटेल में। इसमें से आपको वो सिर्फ फॉर्मूला पर क्वेश्चन नहीं देता, इसमें से आपको वो थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है, 1 मार्क्स का जो होता है। एक एंट्रोपी। एंट्रोपी के क्वेश्चंस भी बहुत देखने को मिले हैं पेपर में। एक जनरल फार्मूला होता है इसका और कुछ नहीं, वो फार्मूला देख लेना। कभी सिंपल फार्मूला की वजह से क्वेश्चन मत छोड़ देना। स्पेसिफिक हीट्स यानी कि CV, CP, इनके रिलेशन, इनके फार्मूलाज देख लेना सब। और इंजन और रेफ्रिजरेटर, इसको कोई ज़रूरत नहीं है खास करने की, इसका बस एक लास्ट में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, बीटा और गामा, ये देख लेना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मतलब आप सोचोगे कि अभी तक मैम बस यही बोले जा रही हैं कि फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला देख लेना। +1 में कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता। +2 की जो फिज़िक्स है उसमें थोड़ा डिटेल में जाता है। उसके बाद आपकी काइनेटिक थ्योरी, इसमें एक तो परफेक्ट गैस इक्वेशन होती है, एक एवोगैड्रो नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और इसमें 3 लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, थर्ड का मैं नाम लिखना भूल गई और मुझे खुद भी याद नहीं है इस वक्त बताऊँ तो, क्योंकि 4 महीने हो गए मैंने खुद ही
बुक्स को हाथ नहीं लगाया था, अब 2 दिन से बुक्स को हाथ लगाया है। तो थोड़ा सा वापस अपने फ्लो में आने में टाइम लगता है, इसलिए आप देख लेना, ये 3 लो होते हैं, ये तीनों को भी देख लेना। मतलब ऐसा नहीं है इन पे कि आपको बहुत देर लगानी है, 10-10 मिनट के चैप्टर्स हैं, 10-10 मिनट में ख़त्म करना, नोट्स बना लेना छोटे छोटे। उसके बाद ऑसिलेशन एंड वेव्स, लास्ट यूनिट है ये 10th की। इसमें आपको सही तो सिंपल पेंडुलम और एक लिखना भूल गई मैं, SHM, ये 2 टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं। मतलब इनका बिल्कुल पॉइंट जितना भी कुछ छोड़ के नहीं जाना। बाकी तो चाहे आप इसमें ये जो लिखा है डैम्प्ड ऑसिलेशन, टाइप्स ऑफ वेव फॉर्मूला, ये एक बार पढ़ लेना, जस्ट रीड आउट कर लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ से वो थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन निकाल देता है कभी कभी। बाकी इसमें बहुत कुछ है, यूनिट में करना चाहो तो कर लो, डॉपलर्स इफेक्ट है, और भी बहुत कुछ है, ऑर्गन्स हैं, हार्मोनिक ऑर्गन है, ऑर्गन पाइप है, करना है करते रहो, नहीं करना है छोड़ दो। क्योंकि देखो हमें यहाँ पर सिर्फ पेपर क्रैक करने से मतलब है, हमें नॉलेज गेन नहीं करनी है। यहाँ पे नॉलेज गेन आप कर चुके हो या करोगे अपने शौक़ में या अपने ज़रूरत जब जहाँ होगी, यहाँ पर हमें सिर्फ पेपर क्रैक करना है। और जिसके आप मान के चलो हमारे पास 40 to 45 डेज़ ही हैं। इतने डेज़ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट के 10-15 दिन तो हम वैसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलती, और शुरू के 5-6 दिन ऐसे निकल जाते हैं जैसे तैयारी क्या करें ये सोचने में ही निकल जाते हैं। नाउ +2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है जो हमें करना है, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, जो 10th में पढ़ा था बस उतना। एक कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देखना है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखना है, कैपेसिटेंस को पूरा पढ़ना, इसका कॉम्बिनेशन, इसके फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन पक्का आता है, एक भी छोड़ो, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं कैपेसिटेंस के। और ज़्यादा हो वैसे ज़्यादा बताऊँ, इसके प्रीवियस से नोट कर लेना, बहुत से क्वेश्चन इसके रिपीट होते हैं कैपेसिटेंस के। गॉस लॉ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एप्लीकेशन करना। इसकी सबसे मेन एप्लीकेशन जो है पैरेलल शीट वाली, वो एप्लीकेशन ज़रूर करना, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको 2 ही चीज़ें मेन करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला बनते हैं इसके 3 से 4 फॉर्मूला बनते हैं अलग अलग चीज़ों के साथ रिलेट करके। वो कलर कोड रजिस्टर ये आया नहीं है कभी, लेकिन एक बार नज़र लगाने में कुछ नहीं जाता, एक बार देखते देखते इसको भी देख लेना। कभी ऐसा होता है हम छोड़ देते और सोचते हैं वो बहुत ईजी था, नहीं किया, उसका क्वेश्चन आ गया। क्योंकि HTET में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा या यहाँ से नहीं बनेगा, कुछ फिक्स नहीं है, उनका कोई पैटर्न नहीं है। एक किरचॉफ्स लॉ से शायद क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि HTET में कभी भी फिगर क्वेश्चन नहीं आता, फिगर बना के क्वेश्चन नहीं आता, और किरचॉफ्स लॉ मेनली फिगर बना के क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट होती है आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म। इसमें आपको देखो, एक तो बाइट सवेट लॉ करना है, उसकी एक एप्लीकेशन है सर्कुलर लूप। ये ना एकदम डिटेल में पढ़ना, बहुत प्यार से पढ़ना, और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे हर बार क्वेश्चन होता है, हर बार जितनी बार भी मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन होता है वो बाइट सवेट लॉ लग जाता है वहाँ पे। दूसरा इसका एम्पियर लॉ, अगर बाइट सवेट लॉ नहीं लग रहा उस क्वेश्चन में तो एम्पियर लॉ लगेगा, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं लगता। कोई मर्जी पेपर उठा लो, कोई मर्जी मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन, इफेक्ट वाला क्वेश्चन उठा लो जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दिया हुआ है, दोनों में से एक लॉ लग जाता है। इसका सिर्फ कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ आप कैसे कर लो, इसका सिर्फ फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है, इसकी एप्लीकेशन कर लो सर्कुलर लूप की। इसके बाद आता है साइक्लोट्रॉन में आपको फॉर्मूले मिलेंगे रेडियस का और वेलोसिटी का, उसकी निकालने के, वो कर लो। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन के फॉर्मूले होते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, वो करना। नेक्स्ट पैरा डायाफेरो मैग्नेटिज्म, इनको डिटेल में पढ़ना, इनसे थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलता है, ज़्यादा डाया से मिलता है। इसका आपको ससेप्टिबिलिटी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। उसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में एक तो H आता है, B आता है,
इन सब के फॉर्मूले होते हैं, इनकी वैल्यूज़ होती हैं, वो देखना। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको थोड़ा डिटेल में इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, उसके बाद सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लेना। ये जो है पीक और RMS वैल्यू ऑफ AC, ये डिटेल में एकदम फॉर्मूले रट लेना, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इम्पीडेंस, LCR सर्किट, वोल्टलेस करंट, इनके फॉर्मूले देख लेना। एक ट्रांसफार्मर पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके एक ना फॉर्मूला होता है लास्ट में, उसकी प्रॉपर्टीज़ में मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ कॉइल्स को रिलेट कर रहा है N1 N2 को K के साथ, वो देखना, वो याद कर लेना फॉर्मूला, उससे क्वेश्चन मिलेगा। EM वेव्स में उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है सारी। EM वेव्स वैसे ही 4 पेज का चैप्टर है, किसी भी बुक से उठाना, प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी आपको 10-12, पढ़ लेना उन्हें आराम से। उसमें 2-3 आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, जैसे B और E का रिलेशन विद C, इस तरह के, वो याद कर लेना। उसके बाद आपकी आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो होती है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स आपने 10th में पढ़ी होती है, इसलिए आसान लगती है और याद भी रहती है, उसको कर लेना आप खुद से ही। वैसे अगर नहीं करना चाहो तो TIR, ऑप्टिकल फाइबर, लेंस मेकर फॉर्मूला, डिस्पर्जन, प्रिज्म फॉर्मूला, ये देखते चलना, इन फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप वेव ऑप्टिक्स करनी है, अब आपको एक तो इंटरफेरेंस करना डिटेल में। डिटेल का मतलब मेरा ये होता है कि सारे फॉर्मूलाज आपको एक दूसरे से डेराइव करने आने चाहिए। डेरिवेशंस है फिजिक्स में और कुछ नहीं। एक ये ब्रूस्टर लॉ देखते चलना, कुछ ज़्यादा नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस है, डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन नहीं आते इतने। ड्यूल नेचर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर सको तो पूरा कर लेना, वरना यहाँ से ड्यूल नेचर का आपको पता ही है कैसे कहाँ से बनती है, बेसिक से तो पता ही है। एक तो आप करना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें आइंस्टाइन इक्वेशन बनती है एक, वो देखना, उसमें कैसे चेंजेस होते हैं, वर्क फंक्शन और फ्रिक्वेंसी और सब, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा करना है डिटेल में, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है। एक डी ब्रॉगली इक्वेशन देखना। नेक्स्ट एटम एंड न्यूक्लियाई, इसमें एक तो क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। आइसोटॉप आइसोबार का बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए लिखे हैं। क्वेश्चंस मैंने कम देखे हैं, इसके कोई आता नहीं है। रेडियोएक्टिविटी करना, उसमें एक हाफ लाइफ आती है, डिके होता है, जब रेडियोएक्टिव डिके होता है उसमें हाफ लाइफ के क्वेश्चंस बनते हैं, एवरेज टाइम, ये सब, ये फॉर्मूलाज देखना, इससे क्वेश्चन आता है। और प्रीवियस ईयर में जाना, आपको एक क्वेश्चन बार बार रिपीट मिलेगा, वो उसका फॉर्मूला याद कर लेना, उसका आंसर याद कर लो, क्योंकि HTET में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि सॉल्व करके देखो, जो जिस पता है उस पर टिक करके चलो। एक देखना आप मास डिफेक्ट में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसके साथ आपको आइंस्टाइन का फॉर्मूला मिल जाएगा, वहाँ से आप कर लेना। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें गेट्स और ट्रांजिस्टर्स तो कंप्लीट करने हैं। अगर आपने किए हैं MSc वाला, थोड़ा बहुत याद है तो JFET MOSFET भी कर लेना, थोड़े थोड़े बेसिक, ये करना डिटेल में, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कम्युनिकेशन से मैंने क्वेश्चंस कम देखे हैं, लेकिन इसमें अगर आप टॉपिक उठाना चाहो तो एंटीना और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन उठा सकते हो। ये थे +1 और +2 के जो टॉपिक्स मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ये मेरा व्यू है, ऐसा मत कहना कि ये आपने सिलेबस बताया, सिलेबस नहीं बताया, ये मैंने सारे पेपर्स एनालाइज करके, जितने हरियाणा में पेपर्स हुए हैं फिजिक्स के आज तक के, आरोही का पेपर हुआ है, स्क्रीनिंग हुई है या कुछ भी हुआ है, उनको देख के मैंने +1 +2 के जो टॉपिक्स एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं, बार बार रिपीट करता है, वो टॉपिक्स निकाले हैं। इसके अलावा जो टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगे वो लो, वो निकालो, वो पढ़ो। ये टॉपिक्स वो हैं जो बिल्कुल नहीं छोड़ने। इसके अलावा मैं एक और आपको कुछ एक हफ्ते में एक और वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज जो जिनके टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, उनके फॉर्मूलाज याद करो। आपको ये नहीं देखने की ज़रूरत वो टॉपिक कौन से लेवल से है, कौन से क्लास का है, कहाँ से आया है, बस उनको फॉर्मूला याद कर लोगे, आपके 6-7 क्वेश्चंस वहाँ से भी हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरी मैंने जो लास्ट HTET में सीरीज़ बनाई थी, क्वेश्चन सीरीज़, उसमें बहुत क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको, बहुत फॉर्मूलाज क्लियर हो जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएगा वहाँ से। क्वेश्चन सीरीज़ है, आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ से देखो, प्लेलिस्ट में आपको सारे प्रीवियस ईयर भी मिलेंगे और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे,
वो क्वेश्चंस देखो, प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो। आपका वैसे ही फिज़िक्स में 35 मार्क्स कहीं नहीं गए। बाकी देखो, सब कुछ लक भी नहीं होता और सब कुछ मेहनत भी नहीं होती, सब 50-50 होता है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। मैं ट्राई करूँगी जितनी वीडियोस मैं बना पाऊँगी मैं उतनी वीडियोस डालूँगी एचटेट तक, ताकि आप लोगों की बहुत हेल्प हो सके।